तो काफी लंबे इंतजार के बाद हमारे लखनऊ चारबाग को भी अब 3 नई अमृत भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है और हमारे लखनऊ चारबाग से देश के विभिन्न 3 शहरों के लिए हमारी नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। और इन 3 नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद लखनऊ एवं लखनऊ के रास्ते चलने वाली अमृत भारत ट्रेनों की संख्या कुल 7 हो जाएगी। वहीं वर्तमान समय में अभी हमारे लखनऊ के गोमती नगर के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ चारबाग के रास्ते हमारी 2 नई अमृत भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें से हमारी दरभंगा गोमती नगर, मालदा टाउन गोमती नगर, दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल, वहीं बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली 4 अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं। और अब भारतीय रेलवे ने लखनऊ के विभिन्न रेलवे स्टेशन से 3 बड़े शहरों के लिए हमारी 3 नई अमृत भारत ट्रेन के संचालन को लेकर कमर कस ली है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं तीनों अमृत भारत ट्रेन के ऊपर कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि ये जो हमारी 3 नई अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है, इनका संचालन लखनऊ से कहां तक के लिए किया जाएगा, इनका क्या रूट रहने वाला है और कहां पर इनका संभावित ठहराव दिया जा सकता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कब से इन ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग भी कंप्लीट वीडियो देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई ट्रेनों से संबंधित जानकारियां मिलती रहती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के मोतिहारी रेलवे स्टेशन से 4 नई अमृत भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जिसमें से हमारी पहली अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है राजेंद्र नगर टर्मिनस से लेकर नई दिल्ली के बीच में वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज गोविंदपुरी के रास्ते नई दिल्ली तक इसका संचालन हो रहा है। वहीं हमारी दूसरी अमृत भारत ट्रेन मालदा टाउन से हमारे वाराणसी जौनपुर जंक्शन, शाहगंज, अयोध्या धाम जंक्शन के रास्ते गोमती नगर तक। वहीं हमारी देश की तीसरी अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से गोमती नगर के बीच में वाया रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, अयोध्या धाम जंक्शन के रास्ते गोमती नगर तक। इसके साथ ही हमारी चौथी अमृत भारत ट्रेन बापू धाम मोतिहारी से गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ चारबाग, बरेली, मुरादाबाद के रास्ते इस ट्रेन का संचालन आनंद विहार टर्मिनल तक किया जा रहा है। और इन 4 अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद हमारे देश में कुल अमृत भारत ट्रेनों की संख्या 7 हो गई है, क्योंकि 3 रूटों पर हमारे पहले से अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है, जिसमें से हमारी पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में वाया अयोध्या। वहीं हमारी दूसरी अमृत भारत ट्रेन मालदा टाउन से SMBT बेंगलुरु के बीच में और तीसरी अमृत भारत ट्रेन सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में संचालित की जा रही है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर हमारे 7 अमृत भारत ट्रेनें पूरे देश में संचालित हो रही हैं। और अब भारतीय रेलवे द्वारा लखनऊ के विभिन्न रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के लिए 3 नई अमृत भारत शुरू की जाएगी, जिसमें से हमारी पहली ट्रेन लखनऊ से जम्मू तवी के बीच में चलाई जाएगी और इस ट्रेन का संचालन लखनऊ से मुरादाबाद, बरेली होते हुए जम्मू तवी के बीच में किया जाएगा। वहीं बात करें लखनऊ से जम्मू के बीच में चलने वाली नई अमृत भारत ट्रेन के बारे में, तो इसकी काफी डिमांड है लखनऊ से। और लखनऊ से जितने भी जम्मू तवी को जाने वाली ट्रेनें हैं वो हमेशा पैक होकर चलती हैं। तो ऐसे में इस ट्रेन के चल जाने से लखनऊ वासियों को काफी राहत होगी। वहीं हमारी दूसरी अमृत भारत ट्रेन का संचालन लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच में प्रस्तावित है और इस ट्रेन का संचालन भी लखनऊ से बरेली, मुरादाबाद के रास्ते चंडीगढ़ तक किया जाएगा। फिलहाल अभी वर्तमान समय में भी लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए कई ट्रेनों का ऑप्शन है, लेकिन सभी में लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। तो ऐसे में इस अमृत भारत के चल जाने से काफी राहत होगी यात्रियों को। वहीं हमारी तीसरे अमृत भारत ट्रेन का संचालन लखनऊ से देहरादून के बीच में किया जाएगा और इस ट्रेन की भी काफी डिमांड है, क्योंकि हमारे लखनऊ के रास्ते देहरादून जाने वाली लगभग कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। तो ऐसे में ये ट्रेन भी यात्रियों को काफी राहत पहुंचाएगी। और इन तीनों अमृत भारत ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा दिसंबर माह तक पटरी पर उतारने का प्लान है और जैसे ही इन पर कोई फाइनल नोटिफिकेशन आता है हम आपको जरूर सूचित करेंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।